आज पूरे हिंदुस्तान में एक बात है। रात मेरे पास एसपी साहब का फोन आया, लोगों को जुमे के दिन का ये खौफ सा दिखाई दे रहा कि पता नहीं इसराइल और फलस्तीन के मामले में कहीं प्रदर्शन ना हो जाए। तो एसपी साहब रात मुझसे कह रहे थे कल कुछ होगा। मैंने कहा जी स्वामी देव जी आ रहे हैं, मैं तो वहां जरूर हाजिर हूँ। मैंने कहा मैं वहां जरूर आ रहा हूँ, उसके अलावा मैं जो है हाजिर नहीं हो रहा हूँ कहीं भी। बाकी मुझे अपने जुमे में अपील ही करनी है, अमन और शांति धर्म का काम कर रहे हैं। हम सबकी मिलजुल कर एक मेहनत है कि मेवात का बदनामी का दाग खत्म होना चाहिए और आपस का प्यार और मोहब्बत का सबक पूरे आलम में जानती है कि मेवात में सब लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं। यही उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह हम सब मिलकर रहेंगे और ऐसे झगड़ों का साथ नहीं देंगे, उसको मिटाएंगे, आग पर पानी फेंकेंगे इंशाल्लाह। जो बार बार जो है ना बात कर रहा था इस तरह की जैसे जले में घी डालने वाली, यानी आग में घी डालने वाली, तब मैंने उसको एक बात कही, इनकी बात सुनकर के मेरे दिमाग में आई। उसको भी मैंने कल यही कहा और वही बात आज मुफ्ती साहब ने कही है कि अगर कोई जिंदगी में जीवन में अंगार बनता है तो हमको जलधार बनना चाहिए, हमें जल की धारा बननी चाहिए, उस अंगार को आग को बुझाना चाहिए, उस पर तेल और घी नहीं डालना चाहिए। ये प्यारी सी बात आपने कही। एक तो मुझे ये कहना था, हालांकि मैं ये सम्माननीय महानुभावों को आमंत्रित किया, धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया, तो आश्रम वाली गाड़ी में कुछ शॉल रखी हैं, कुछ मिठाई के डिब्बे हैं, तो ये धर्म गुरुओं के लिए वो मैं लेके आया था। मैं चाहता हूं वो ले आए फटाक से, क्योंकि आपने जाना इसलिए वो काम मैं बाद में करता, तो मैं चाहता हूं कि वो मिठाई और जो शॉल है वो इसी तरह से बंद की बंद मैं आप लोगों को समर्पित कर दूं। और फिर कासिम जी थोड़ी देर, आसिफ जी थोड़ी देर चला करके मुझे थोड़ा टाइम देंगे, फिर मैं खुल के बात करता हूं। तो दीपक वो ले आए जरा, तो मैं, क्योंकि आपको जाना है और बहुत जरूरी कार्य आपके द्वारा संपादित होते हैं। करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला लहुल खल्क़ वल अम्रु लिल्लाह। मेरे आज के खुसूसी इस मजलिस के मेहमान स्वामी जी और हमारे गौशालाओं के जिम्मेदार और हमारे मलिक साहब, जो मैं मलिक साहब के साथ तो हमेशा ही रहता हूं, लेकिन बहुत से लोग ना मलिक साहब सबसे ज्यादा भाईचारे की मेहनत में रहते हैं। खुसूसन मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सिख समाज के लोग नहीं है, लेकिन ना होने के बावजूद ये एक आदमी एक घर भी हजारों घरों से भारी है सबके लिए काम करने। मैं ये कहना चाहता हूँ एक घर होने के बावजूद हजारों घरों से भारी है। हमारे स्वामी जी का के जो विचार कासिम साहब के जरिए से या मनोचा साहब जो चेयरमैन साहब ने दावत दी, सही बात यह है कि मैं जुमे के दिन कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन मनोचा जी के इसरार पर मैंने ये कहा कि 12 बजे तक मेरे पास वक्त है। सही बात है इनके इसरार पर। अब हमारे आसिफ साहब ने बड़ी बात कह दी, मैं तो एक बात कहूंगा, देखिए सब चीजों का मालिक खालिक रब एक है। जब हम सबका मालिक खालिक रब एक है और सब हम इंसान एक माँ बाप से नीचे सिलसिला चला है, फिर हमारा खून एक है, सबकी दो आंख, सबके दो हाथ, सबके दो कान है। ये आस्थाएं बनी हैं बाद में। पहला इंसान, पहला पहला मनुष्य इस जमीन पर आया है, उससे ये इंसानियत हुई है। मखलूकात, हैवानात दूसरे भी हैं, लेकिन सब उसी आदम और हवा की औलाद है। उसे गौरव पार्वती कहते हो, किसी और धर्म में कहीं और कहते हो। मैं एक जुमला कहकर बात खत्म करता हूँ। सबसे पहला जो भी इस धरती पर इंसान बसा है, हम सब उसकी औलाद हैं। एक चीज और उस सबका मालिक एक है। अला लहुल खल्क़ वल अम्रु लिल्लाह। उसी ने सबको पैदा किया है और उसी का हुक्म है। वो रब एक है। वो कौम कहते हैं उसको, कहीं कहीं उसे खुदा कहते हैं, फारसी वाले उसे खुदा कहते हैं, उर्दू वाले भी खुदा कहते हैं, हिंदी वाले उसे ईश्वर कहते हैं, अरबी वाले उसे अल्लाह कहते हैं, वो इंग्लिश वाले उसे गॉड कहते हैं। जितनी जबानें हैं उसके लिए हैं, वही कौम है, वही गॉड है, वही खुदा है, वही अल्लाह है। अगर दो करोगे तो फर्क पड़ेगा। हम कहते हैं वो सबका मालिक एक है, वही हम सबका पैदा करने वाला, उसी का हुक्म है। उसके हुक्म के मुताबिक हमें यहाँ जिंदगी में आपस में रहना है। फिर बात खत्म करूं, लंबी तकरीरें नहीं है। हमारी मेवात का इतिहास, तारीख रही है। मैंने मीडिया में कहा था, अपने प्रशासन से, एडीसी, डीसी, एसपी से कहा था, मलिक साहब साथ में रहते हैं हमेशा मीटिंगों में। मैं यूं कहता हूं कि मेवात की जमीन पर 47 से पहले और 47 के बाद भी हिंदू मुस्लिम का फसाद नहीं है। मुझसे मीडिया वालों ने सवाल किया फिर क्या है। मैं कहता हूं दावे के साथ, अगर मेवात में हिंदू मुस्लिम का फसाद होता तो हमारे जो गांवों में हमारे कम तादाद में
अकलियत में, माइनॉरिटी में हिंदू भाई रहते हैं, बनिया हो, पंजाबी हो, जो भी हो। नू बताओ किस गांव में किसको तंग किया गया? फिर ये झगड़ा हो गया, इस पर जा नहीं ना रहा मैं कह रहा हूं उसको भुला दो। ये झगड़ा हुआ है सिर्फ उन लोगों का जो हिंदू मुस्लिम की सोच के अलावा एक चैलेंजबाजी कर रहे थे। मेरे एक ही जुमले में बात खत्म होगी। चैलेंजबाजी मत करो, कोई काने को काना भी कहेगा तो लड़ाई होगी। आपस में मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहो। यहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहे। हमारी खरीदारी, हमारे लाला जी कितने परसेंट है? 1% भी नहीं है पूरी विवाद में, लेकिन तमाम कारोबार, तमाम व्यापार हम उनसे करते हैं। अगर हमारे जहनों में हिंदू मुस्लिम की भावना होती तो हम यूं कहते हैं कि भाई खत्म करो। हिंदू मुस्लिम की भावना वो है जो लोगों को भड़का रहे हैं, जो धर्म के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, जो मस्जिदों में आग लगा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात वो करते हैं, मैं नहीं कहता। मैं सबसे एक बात कहता हूं, हमें अमन के साथ रहना है। मैंने एक आयत पढ़कर बात खत्म कर दूं। कुरान कहता है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। इस आयत में यूं कहा गया, जिसने एक इंसान को फितने फसाद पर कत्लो गारतगिरी कर दी, एक इंसान की जान ले ली फितने फसाद ना हक, उसे समझो तमाम मानवता को, तमाम इंसानियत को खत्म कर दिया। और जिस आदमी ने किसी नाहक कत्ल होने से किसी एक इंसान को बचा लिया, वमन अहया फकान, उसने तमाम मानवता को, तमाम इंसानियत को, तमाम को बचा लिया। हमें बचाने का काम करना है, फितने का काम नहीं करना। जिन बच्चों ने गलती की है हम उनकी तारीफ नहीं कर सकते, उनकी गलती है, लेकिन हम यूं कहना चाहते हैं समझदार लोगों को उस गलती को मिटाकर आगे का सबक लेना चाहिए। हमें आपस में मेल जोल जैसे पहला था अब भी रहेगा। और मैं उम्मीदवार हूं, मैंने यही अपील मीडिया में की, यही अपील मैं अपने जुमे के 5-6 हजार आदमी हमारे जुमे में होते हैं, मैंने सबसे एक अपील की है, हमें मिलजुल कर रहना है। ये हमारा मुश्तरक समाज है, साझी संस्कृति है। और गलती किसी से हो गई, उस गलती का सहारा ना दे, भले गलती को मिटाने का काम करो। किसी ने चिंगारी लगा दी, आग लगा दी, तो हमारा काम है पानी डालने का, उस आग को बुझाने का। अगर उसमें फूंक मारेंगे तो हम गुनहगार हैं। चिंगारी लगाने वाला पहला गुनहगार, दूसरे गुनहगार हम हो जाएंगे। और अगर चिंगारी लगाने वाले के बाद में हमने पानी डाल दिया तो हमें अज्र मिलेगा, ऊपर वाला हमें दुनिया में भी देगा और स्वर्ग में, जन्नत में भी देगा। हम यही चाहते हैं। हमारे नौजवान हैं, चाहे हमारे कमांडो साहब की कमांडो टीम हो, चाहे सरपंच और पंचों की टीम हो, या हमारे स्वामी जी हो, महाराज जी हो गौशालाओं के, चाहे हम जो धर्म के का काम कर रहे हैं, हम सबकी मिलजुल कर एक मेहनत है कि मेवात का बदनामी का दाग खत्म होना चाहिए और आपस का प्यार और मोहब्बत का सबक पूरे आलम में जानती है कि मेवात में सब लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं। यही उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह हम सब मिलकर रहेंगे और ऐसे झगड़ों का साथ नहीं देंगे, उसको मिटाएंगे, आग पर पानी भी देंगे इंशाअल्लाह। आपसे दावा शुरू है। लगभग आधा घंटा बोलना है, लेकिन मैंने माइक इसलिए ले लिया, आसिफ जी को अधिकार है, मंच संचालन कर रहे हैं, उन्होंने माइक सबको देना है, लेकिन केवल आधे मिनट के लिए इसलिए लिया है कि हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री मुफ्ती साहब, इनको रुखसत होना है, जाना है, क्योंकि नमाज का दिन है, जुमे का दिन है। तो केवल मात्र मैं सिर्फ ये चाहता था कि मुफ्ती साहब एक बहुत अच्छे इंसान, क्योंकि बाकी जिन्होंने बोला मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा, सारी खुल के करूंगा, सब लोग जानते हैं मैं तो खुल के बोला करता हूं। और मैंने जैसे कहा कि कम से कम आधा घंटा मुझे चर्चा करनी है, लेकिन मुफ्ती साहब जाने वाले हैं तो इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी कि जो इन्होंने, क्योंकि अब जा रहे हैं, आप मेरे को अभी नहीं सुन पाएंगे इसके बाद, लेकिन जो एक बात कही है केवल उसका जिक्र करना चाहता था। कल भी मैं गुरुग्राम में कार्यक्रम में था, वह एक समझौता मैंने करवाया और समझौता कराते कराते गाड़ी में बैठते हुए मैंने एक इंसान को एक बात कही कि जो बार बार जो है ना बात कर रहा था इस तरह की जैसे जले में घी डालने वाली, यानी आग में घी डालने वाली। तब मैंने उसको एक बात कही, इनकी बात सुनकर के मेरे दिमाग में आई, उसको भी मैंने कल यही कहा और वही बात आज मुफ्ती साहब ने कही है कि अगर कोई जिंदगी में, जीवन में अंगार बनता है तो हमको जलधार बनना चाहिए। हमें जल की धारा बननी चाहिए, उस अंगार को, आग को बुझाना चाहिए, उस पर तेल और घी नहीं डालना चाहिए। ये प्यारी सी बात आपने कही। एक तो मुझे ये कहना था, हालांकि मैं आपके लिए भी आज बहुत कुछ बोलता, लेकिन क्योंकि आपको जाना है उसके साथ मेरी इच्छा है, क्योंकि आप जा रहे हैं अभी, तो पटौदी आश्रम से, क्योंकि आज की जो ये मीटिंग है मेरे प्रेमास्पद, मेरे बहुत ही प्रिय हैं, लाडले हैं कासिम जी, बहुत पहले से। और मैंने कासिम को जब ये घटना हुई थी यहाँ नूह में, उसके एक हफ्ते बाद ही कह दिया था फोन करके। मैंने कहा कासिम मेरी इच्छा, मैंने इनको फोन किया, एक अर्जुन देव चावला को किया, इन दोनों लोगों को फोन करके कहा, मैंने कहा मेरी इच्छा है कि मैं एक बार मेवात में नूह में आऊं और धर्म गुरुओं की एक मीटिंग करूं और उसमें चर्चा करूं। लेकिन उस समय वक्त नहीं था, समय नहीं था, वो नहीं हो पाई। लेकिन आज वो वक्त आया, आज वो दिन आया
तो एक तरह से मेरा अनुरोध, मेरी भावना को आपने स्वीकार किया और आज दीपक सतीजा सब आप लोगों ने मिलकर के ऐसे आदरणीय सम्माननीय महानुभावों को आमंत्रित किया, धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया। तो आश्रम वाली गाड़ी में कुछ शॉल रखी हैं, कुछ मिठाई के डिब्बे हैं, तो ये धर्म गुरुओं के लिए वो मैं लेके आया था। मैं चाहता हूं वो ले आए फटाक से, क्योंकि आपने जाना इसलिए वो काम मैं बाद में करता, तो मैं चाहता हूं कि वो मिठाई और जो शॉल है वो इसी तरह से बंद की बंद मैं आप लोगों को समर्पित कर दूं। और फिर कासिम जी थोड़ी देर, आसिफ जी थोड़ी देर चला करके मुझे थोड़ा टाइम देंगे, फिर मैं खुल के बात करता हूं। तो दीपक वो ले आए जरा। तो मैं, क्योंकि आपको जाना है और बहुत जरूरी कार्य आपके द्वारा संपादित होते हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति हमारे इस मेवात के हैं और धर्म क्षेत्र के हैं और सबका मार्गदर्शन आप करते हैं, क्योंकि वहां भी जाकर के आपने संभालना है, लोगों को संभालना है, उनसे बात करनी है, चर्चा करनी है। आप तो कहीं भी होंगे, किसी मंच पर होंगे, मैं हूं, आप हैं, हम जैसे लोग हैं, हम कहीं भी किसी भी ऐसी महफिल में होते हैं तो उसमें साहब अमन की बात करते हैं, मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, प्रेम प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, एक तरक्की की बात करते हैं। और वो बात आप यहां है चाहे वहां है, कहीं भी आखिर आपने बात यही करनी है, तो इसलिए आपको जाना बहुत जरूरी है। आप उधर जाइए, वहां जाके संभालें, लेकिन बस मेरा वो अनुरोध, उसको जो एक प्रसाद रूप में है पटौदी से, उसे आप ग्रहण करेंगे और फिर आगे की चर्चा करते हैं मेरे प्यारे। एक बात रहेगी, मैं बात कहता हूँ बहुत स्वामी जी की याद पर। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में एक बात है, रात मेरे पास एसपी साहब का फोन आया, लोगों को जुमे के दिन का ये खौफ सा दिखाई दे रहा कि पता नहीं इजराइल और फलस्तीन के मामले में कहीं प्रदर्शन ना हो जाए। तो एसपी साहब रात मुझसे कह रहे थे कल कुछ होगा। मैंने कहा जी स्वामी देव जी आ रहे हैं, मैं तो वहां जरूर हाजिर हूँ, मैंने कहा मैं वहां जरूर आ रहा हूँ, उसके अलावा मैं जो है हाजिर नहीं हो रहा हूँ कहीं भी। बाकी मुझे अपने जुमे में अपील ही करनी है, अमन और शांति।